रामराज आवाहन मिशन एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं ज्ञान की और अज्ञान की। इस आध्यात्मिक जगत में ज्ञान की और अज्ञान की। आध्यात्मिक जगत में जो ज्ञान है वो अलग ही प्रकार से लिया जाता है और जो भौतिक संसार में है वो ज्ञान अलग प्रकार से लिया जाता है। इसी प्रकार अज्ञानता का अर्थ भौतिक संसार में कुछ और है और आध्यात्मिक संसार में कुछ और है। समझने वाली बात है। भौतिक संसार में भौतिक संसार के ज्ञान को ही ज्ञान कहा जाता है, जबकि आध्यात्मिक संसार में भौतिक ज्ञान के संसार को अज्ञानता कहा जाता है। वह अज्ञानता की श्रेणी में आता है। क्यों? क्योंकि भौतिक संसार एक माया है, एक माया जगत है जो मिथ्या है, नाशवान है, आज है कल नहीं है। तो इसका ज्ञान मात्र एक अज्ञानता ही है, इसको ज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जाता। और दूसरी तरफ आध्यात्मिक जगत में जो आत्मज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, परमेश्वर का ज्ञान है, यूनिवर्स का ज्ञान है, एनर्जी का ज्ञान है, प्राण का ज्ञान है, प्राणों के बहाव का ज्ञान है, उसको ही ज्ञान कहा गया है। जन्मों जन्मों का लेखा जोखा रखने वाले ज्ञान को ज्ञान कहा गया है। जो आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, उसे ही ज्ञान कहा गया है। सही भी है। जब तक हमको आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त नहीं होती है तब तक हमको लगता है सिर्फ ये जो जगत है, जो इन आँखों से दिखाई देता है, जो हमारी आँखों के द्वारा हमारे आसपास इर्द गिर्द महसूस होता है, बस वही संसार दिखाई देता है, वही सत्य महसूस होता है, वही ज्ञान का स्रोत, ज्ञान की जगह, ज्ञान का कारण दिखाई देता है। उसी को जानने का मन करता है, उसी को जानने का प्रयास होता है, उसी को जानने की इंसान को जरूरत महसूस होती है। जब तक इंसान की दृष्टि भौतिक दृष्टि तक ही सीमित रहती है, जब तक उसको अध्यात्म का, आध्यात्मिक ज्ञान का, आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है, तब तक उसको ऐसा ही महसूस होता है। जबकि यह एक हकीकत है कि ये जो संसार है, जो भौतिक संसार है, मात्र एक माया जगत है जो इंसानों के जीवन के लिए बस रचा गया है। आज है कल नहीं है, आज रहेगा कल नहीं रहेगा, सभी कुछ नाशवान है। अगर इंसान को यह समझ में आ जाता है कि यह मात्र जीवन निर्वाह का एक साधन है, इस जन्म को जीने का एक साधन है, मगर हकीकत नहीं है, सत्य तो कुछ और है, तो वह इससे विरक्त हो जाता है। वह इसको करता तो है जितनी की करने की जरूरत होती है इस जीवन को जीने के लिए, मगर इसमें खो नहीं जाता, इसी में रम नहीं जाता, इससे भी आगे चलता है। क्यों? क्योंकि ये जो जन्म है एक ही जन्म नहीं है, जन्म दर जन्म, जन्म दर जन्म, जाने कितने जन्मों से हम जन्म ले रहे हैं, जीवन जी रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, और आगे जाने कितने जन्म लेंगे, कितने जन्मों को प्राप्त करेंगे, क्या क्या। यानी कि जो हमारी आत्मा है, जो इस शरीर में इस जीवन भर बस रहती है और फिर कहीं और चली जाती है, कहीं और से आती है, तो सत्य तो वही है।
उसका ज्ञान होना ही सत्य का ज्ञान है। क्यों? क्योंकि मृत्यु के पश्चात वही आप में जाता है, वही आपके साथ रहता है जो पिछले जन्मों में आपने बोया है, काटा है, जो अर्जित किया है अध्यात्म का इस आत्मा जगत में, वही बस साथ आता है और जाता है, जो दिखाई नहीं देता, बस एहसास होता है। जैसे मन की शांति, जैसे मन का विश्वास, जैसे मन की शालीनता, मन का प्रेम, जैसे मन की मधुरता। तो जो ये दिव्य गुण हैं, प्रेम, करुणा, दया, मैत्री, ये जो भाव हैं, जो आप में रम जाते हैं, जिनका अभ्यास होने से, जिनको जीने से जो आपकी आत्मा में बस जाया करते हैं, आपके चित्त में बस जाया करते हैं, वो बस आपके चित्त के साथ ही जन्म दर जन्म आगे पीछे जाया करते हैं। यही सच्चा ज्ञान है कि आप उस ज्ञान को समझें जो नश्वर है, नाशवान नहीं है, जो हमेशा रहने वाला है, जो जीवन दर जीवन चलने वाला है। वही ज्ञान सच्चा ज्ञान है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय।